कश्मीरी पंडित समाज, जो खबर आज आई है कि पार्लियामेंट में एक बिल आने जा रहा है जिसमें 2 सीटें कश्मीरी पंडित समाज के लिए रिजर्व किए जाने वाली हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेट करके एमएलए बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट में यह बिल कब आता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन खबर आने के बाद इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ कश्मीरी पंडित समाज के खोसा हैं। खोसा साहब मेरे साथ बैठे हैं। ये भी कश्मीरी पंडित समाज के लिए बात करते हैं और आज सुबह भी एक मीटिंग में थे, इनके साथ बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रहा है कश्मीरी पंडित समाज और पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में कश्मीरी पंडित समाज को क्या कुछ मिला है। खोसा साहब, क्या खुश हैं आज आप कि आपको 2 सीटें आपके लिए रिजर्व हो रही हैं, और उसके अलावा यह भी है कि कश्मीर में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से कश्मीरी पंडित चुनाव लड़कर जीत भी सकते हैं। जुनैद साहब, ये जो आज अखबारों के जरिए हमें पता लगा कि 2 सीटें जो हैं कश्मीरी पंडित समाज के लिए रिजर्व की जा रही हैं, ये न्यूज़ जो है ये तब आई थी जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई थी। डिलिमिटेशन कमीशन 2 बार यहाँ पे जम्मू आए और दोनों बार हमें उनसे मिलने का मौका मिला। हमने उनके सामने रिप्रेजेंटेशन भी दी। पहली बार रिप्रेजेंटेशन दी, दूसरी बार मैं खुद गया था, हमारा वहाँ पे पर्सनल हियरिंग हुई थी। तो जो हमने उनको प्रपोजल्स दिए थे, रिक्वेस्ट की थी, उस पे उन्होंने गौर किया होगा, लेकिन उसके मुताबिक उन्होंने हमारे को नॉमिनेशंस नहीं दी। आपने क्या मांगा था? हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, कश्मीर की जो 3 अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कश्मीरी पंडित रहा करते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1.5 लाख लोग थे और हम ये चाहते हैं कि आप तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में से एक एमएलए जो है वो हमारे को नॉमिनेट कर दीजिए। 3 से 4 तक, 3 ये एक डिस्ट्रिक्ट से 3 कश्मीरी पंडित और उसके ओवर एंड अबाव एक लेडी कश्मीरी पंडितों में से वो भी नॉमिनेट की जाए। तो 3 से 4 तक एमएलए हमारे को आप दे दीजिए, प्लस जो 10 सीटें पार्लियामेंट की हुआ करती थी, जिसमें 4 राज्यसभा की थी और 6 लोकसभा की थी, तो उनमें से भी हमें 1 सीट हमारे को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक ऐसी टिपिकल एथनिक माइनॉरिटी है जिसका जो वजूद है वो इस टाइम खतरे में है। तो उसको वजूद को बचाने के लिए, और जब हम लोग भी कश्मीर में दोबारा से उसी तरीके से वापस जाएंगे जैसे पहले रहा करते थे, विद कंप्लीट डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड विद फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो उस टाइम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारी रहनी चाहिए। तो ये चीजें, ये प्रपोजल हमने माननीय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था, लेकिन जब उनकी रिकमेंडेशंस आई तो हम लोग काफ़ी मायूस हुए, क्योंकि उन्होंने यही रिकमेंड किया कि 2 सीटें असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए रखी जाएं, जिनमें से कि एक हमारी लेडी होगी उनमें से और दूसरा जो है एक जेंटलमैन होगा। तो क्या हम ये समझते हैं कि ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए आज भी हम ये गुहार लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको आप ज़रूर उसको वो करिए, अमेंड करिए, और उसके ऊपर जो जैसे हमने प्रपोजल दिया था उसको आप हमारे लिए मुहैया कराइए, क्योंकि अगर आने वाले समय में आज नहीं तो कल रिटर्न की पॉलिसी तो कोई बनेगी ही बनेगी, तो उस टाइम हमारी एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि जब अब हमारा जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर पहले थी, अब असेंबली ही रह गई है। पहले तो वो एक मौका होता था तो वो नॉमिनेट करते थे, एमएलसी बना देते थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने 2 हमारे एमएलसी बनाए हुए थे, तो लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इतना ही अगर रह गया है तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। जैसे आपने कहा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन,
अगर सरकार के एदादुशुमार देखे जाएं तो उन एदादुशुमार से तो ये पता चलता है कि 45,000 के करीब करीब आपकी फैमिलीज बता रहे हैं कि जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर्ड हैं। 45 बेसिकली, जो सुबह आज मैंने फिगर देखी, जो फिगर उन्होंने वहां से शेयर की है दिल्ली से। तो मुझे ये बताइए कि उस पर वो कह रहे हैं कि आपको जो हम 2 सीटें 2 रिजर्वेशन दे रहे हैं, 2 लोग आपके नॉमिनेट होंगे, तो वो ओवर एंड अबाव है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में जहां पर कश्मीरी पंडित चुनाव इस बार लड़ेंगे डिलिमिटेशन के बाद, तो शायद संभवतः वहां जीतने की भी उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर कश्मीरी पंडित समाज पूरे देश में जहां जहां पर है वो वोट डालता है। ये एक बहुत फॉल्टी एक ऐसा वो आइडिया है कि भाई कश्मीरी पंडित अगर जहां जहां हैं वो वहां वोट डालें तो उनकी सीट वहां वो जीत सकते हैं। हमने हब्बाकल कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वर्षों में देखा कि वहां पे 64,000 के करीब इलेक्टोरेट होता था और उस 64,000 में से कश्मीरी पंडितों के जो वोट्स थे वो कोई तकरीबन शायद 16,000 हुआ करते थे और उस वक्त एम फॉर्म भरना पड़ता था। तो जब लोगों को एम फॉर्म भरना पड़ता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5,000 लोग जो हैं वो एम फॉर्म भरते थे और वो एलिजिबल वोटर बन जाते थे। जब वो एम फॉर्म की जो सारी जो गतिविधि है वो पब्लिक डोमेन में होती थी, तो कश्मीर में क्या होता था कि उनको मालूम था वहाँ पे जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के या दूसरी पार्टियों के लोग थे कि भाई अगर इनके 4,000 या 5,000 एम फॉर्म भरे गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके 4,000 वोट पड़ेंगे। तो वो इतना इंश्योर करते थे कि 7-8,000 कम से कम लोग जो हैं वो वहाँ पे हमारे कैंडिडेट को वोट दे दें तो वो जीत जाते थे। तो अगर उस टाइम वो इंश्योर करते थे कि कश्मीरी पंडित कोई भी इलेक्शन ना जीत सके, तो आज कैसे ये कहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडित यहाँ खड़े होंगे और जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से वो वोट देंगे तो कश्मीरी पंडित जीत सकते हैं। ये एक बहुत फॉल्टी इनका वो या तो कहना इनका गलत है या ये जानते हुए भी जानबूझ के कहते हैं ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं ये इसी बुगालते में चलते रहें कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो शायद हम जीत जाएं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर कश्मीरी पंडित कैंडिडेट जब तक कि रीजनल पार्टी की जो कश्मीर की रीजनल पार्टी है वो उसको मैंडेट वहाँ पे कश्मीर में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से ना दे तब तक कश्मीरी पंडित का वहां से इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल। जैसे आपने कहा चुनाव जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन खोसर साहब अभी जो पीछे डिलिमिटेशन हुई है आपके पास क्या इत्तलात हैं? जो कश्मीरी पंडित जम्मू में रह रहे हैं इस वक्त, जगती में रह रहे हैं या अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, क्या वो अब जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के वोटर कहलाएंगे या अभी भी वो कश्मीर संभाग के वोटर? नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ कश्मीर के लिए एनरोलमेंट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने अपनी एनरोलमेंट की है, तो वो तो वहाँ के ही होंगे। जो लोग यहाँ पर जिन्होंने अपनी वो बनाए हुए हैं इलेक्शन कार्ड बनाए हुए हैं वो तो यहीं पे वोट करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा यहाँ पर वोट करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि देखिए या तो आप विस्थापित जितने भी कश्मीरी पंडित हुए हैं आप उनको वापस लेकर जाएं, तो बात बनती है कि वो वहां रह रहे हैं तो वहां वोट डालेंगे, लेकिन रह वो यहां रहे हैं, सारी सुविधाएं उनको यहां पर दी जा रही हैं, कम है ज्यादा है जो भी है वो यहीं पर दी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये एक मतलब अकलमंद फेल है अभी भी कि आप अभी भी उनको कहते हैं जी वोट आप जो है कश्मीर में ही डालेंगे लेकिन आप रहेंगे जम्मू में? हाँ, हम तभी तो एज कश्मीरी पंडित सभा जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हम लोगों ने कभी भी ये इंसिस्ट नहीं किया कि जो लोग यहाँ रहते हैं तो वो वहाँ पे वोट डालें। उनके वोट डालने से वहाँ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो जिन इलाकों में लोग वहाँ रह ही नहीं रहे हैं तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनके इश्यूज वो वहाँ कहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं? जहाँ ये यहाँ पर जम्मू में रह रहे हैं, यहाँ पे लोकल इनके जो इश्यूज हैं वो तो यहाँ के लोकल एमएलएज ही रिजॉल्व करेंगे ना, बाहर वाला तो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इनका ये कश्मीर में वोट डालना वो तो एक दिखाने के लिए डेफिनेटली है कि भाई इतने लोग जो हैं कश्मीरी पंडित वो कश्मीर को बिलोंग करते हैं। उसकी फिगर्स तो ऑलरेडी सबके पास हैं। हमें मालूम है कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने कहा 45,000 यहाँ पर रजिस्टर्ड है, 19,000 दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, कुल 65,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं। तो इतने लोग जो हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो कब दोबारा से वो यहाँ का वोट बनाएंगे, फिर वहाँ उस वोट
वहाँ के लिए देंगे, वहाँ के एमएलए के लिए को देंगे, और फिर वो जो वहाँ का एमएलए बनेगा वो उनके कौन से डे टू डे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर सकेगा। बीजेपी लेकिन एक आरोप और कश्मीरी पंडित समुदाय पे कई बार सुनने को ये भी मिलता है कि जी समुदाय जितना भी है, जब वोट देने की बारी आती है बहुत कम लोग हैं जो वोट डालने के लिए निकलते हैं। लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, बड़ा कम मत प्रतिशत है जो कश्मीरी पंडित वोट डालने के लिए निकलते हैं। क्या ये इस बार बदलेगा या ऐसा ही रहेगा, और इसका कारण क्या है? एक बड़ी विडंबना है कि ये एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो बहुत कम वोट डालने के लिए निकलते हैं। ये एक सरासर गलत बात है। जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, जब भी यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जीता है और उस वक्त एन मास कश्मीरी पंडितों के वोट बीजेपी के कैंडिडेट्स को पड़े हैं। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी होते थे तब उनको वोट पड़े। जब यहां पर हमारे सत शर्मा सीए जब एमएलए बने, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों ने उनको दिल खोल के वोट दिए। तो ये कहना कि कश्मीरी पंडित वोटिंग नहीं करते, ये सरासर एक गलत बात है। आज सन 48 से जब से भी वोटिंग यहाँ शुरू हुई है, अगर पर्सनली आप कहें हमने कोई भी वोट अपना मिस नहीं किया, तो क्या मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ? इनके ये कहने से क्या होता है? आप इतनी डिफिकल्टीज क्रिएट करके रखेंगे। मैंने उमर अब्दुल्ला से, जब वो चीफ मिनिस्टर थे बनने वाले या एमपी थे, तब उनसे मैंने कहा था कि आपने प्रोसीजर्स इतने डिफिकल्ट किए हुए हैं कि आपने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को डिसएनफ्रेंचाइज किया हुआ है। आज भी आप वही करते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप वोट कश्मीर का बनाइए, और वोट डालने के लिए आपको दिल्ली में, वो गुड़गांव में रहता है तो उसको वहां पर वो आना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, 5 शाहजहां रोड पे, कि वहां पे आप आके वहां पे, क्योंकि आपका बूथ वहां बना है, वहां वोट। कौन इतनी तरद्दुद उठा सकता है? कैसे कर सकते हैं? तो ये कहना कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालते और डालना नहीं चाहते, ये बहुत सरासर गलत है और सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। अंत में मुझे ये बताइएगा खोजा साहब, फ्यूचर अब स्ट्रेटजी आगे क्या रहेगी? क्या कश्मीरी पंडित समुदाय इन दो सीटों को एक्सेप्ट करके खामोश हो जाएगा, या आपको लगता है कि आंदोलन ही एकमात्र तरीका है सरकार को ये बताने के लिए कि हम आपकी 2 सीटों से खुश नहीं? नहीं, आंदोलन तो इस पे होगा नहीं, ये तो आई एम क्वाइट श्योर कि आंदोलन होगा नहीं, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है कि जो कोई डिसरप्शन में बिलीव करते हैं। हमें ये मालूम है कि मोदी सरकार ने JNK के लिए क्या किया है। कंपैरेटिव पीस जो है वो कश्मीर में री एस्टैब्लिश हुई है। इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। हमारे लोग कश्मीर में रह रहे हैं, PM पैकेज के लोग वहां रह रहे हैं, 20-25 हजार की एक ऐसी खासी पॉपुलेशन वहां पे रह रही है। तो हम चाहते हैं कि वो वहां पे रहें और वो वहां पर उस मेल्यू में घुल मिल जाएं, और बाकी जो सारी कम्युनिटी है उसको वापस ले जाने का एक प्रपोजल बने, ताकि हम लोग भी साइजेबल नंबर्स में वहां रह सकें, और जैसे पहले वहां पे सिंक्रेटिक कल्चर था उसको बहाल करें। हम ये यकीन से कहते हैं कि जिस किस्म का ये सरकार आई हुई है, इसने चाहे हमें लगता है कि कश्मीरी पंडित्स के लिए स्पेसिफिकली कोई इतने ज्यादा इक़दामात नहीं उठाए हैं। जो लोग यहाँ पे भी रह गए हैं उनकी भी रिलीफ नहीं बढ़ी, या जो उनके लोकल इश्यूज हैं उनको नहीं एड्रेस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस सरकार के साथ हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि माननीय मोदी जी जो हैं वो ही इज अवर बेस्ट बेट। उनकी वजह से वहाँ अगर अमन दोबारा से बहाल हुआ है काफी हद तक, तो उसी अमन के माहौल में अब जब दोबारा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उसके बाद अगर आज 10 साल में पॉलिसी वो नहीं बना पाए कोई रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की, अब जरूर वो बनाएंगे, हमारे साथ कंसल्ट भी करेंगे। नहीं भी कंसल्ट करेंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? इसलिए जो आपने कहा कि क्या आप आंदोलन करेंगे कि आपने 2 सीटें दी, हमें मंजूर नहीं है, इसमें आंदोलन वगैरह मुझे लगता है कोई नहीं होगा। लेकिन हमारी इल्तिजा अभी भी यही है कि अभी ये बिल पार्लियामेंट में जाना है, इसको आप पार्लियामेंट में बिल को पास करिए, एक्ट बनाइए विद अमेंडमेंट्स, और अमेंडमेंट्स टू दी एक्सटेंट कि 3-4 सीटें आप कश्मीरी पंडितों के लिए MLAs की रखिए, और एटलीस्ट एक MP का जो है प्रावधान हमारे लिए रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, कश्मीरी पंडित समाज से
ताल्लुक रखने वाले के खोसा, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ठीक है 2 सीटें आपने दे दी हैं, लेकिन आप इस प्रपोजल को और बेहतर कर सकते हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय को जितना मिला है वो काफी है, लेकिन इससे और कई चीजें हैं जो देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक एमपी की सीट और उसके अलावा 3 जगहें उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है जहां पर एक एमएलए की 3 एमएलए की भी संभावना बनती है। देखते हैं बाकी समाज के लोग, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी और बाकी तमाम लोग, ये जो आज खबर आई है इसको लेकर उनका कहना क्या है।